एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बताएं कि वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की बेंच के सामने उठाया था। वहीं शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ पंजाब पुलिस को निर्देश दिए कि पीएम मोदी की पंजाब यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड सील कराने में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल का सहयोग करें। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक का यह ऐसा मामला है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। मामले पर पंजाब सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने राज्य सरकार का इस घटना को लेकर कहा कि काफी गंभीर है ये मुद्दा। मुख्यमंत्री ने इसके जांच के लिए उसी दिन एक कमेटी भी गठित कर दी थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश मंडल जुड़ गए हैं मेरे साथ। मुकेश, जिस तरीके से पीएम की सुरक्षा चूक का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है और आपने भी देखा कि सियासत भी लगातार की जा रही है, आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जिस तरह से आपने देखा कि पिछली सुनवाई में तमाम पहलुओं पे गौर किया गया था। हालांकि बात की जाए केंद्र सरकार के द्वारा तो उनके जो वकील थे तुषार मेहता, उन्होंने तमाम बारीकियों से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो पंजाब की जांच एजेंसी है उस पर हमें भरोसा नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया था कि अपनी जांच में क्यों ना एक एनआईए के अधिकारी को भी शामिल करना चाहिए। इस बात पर सहमति बनाई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप दोनों मिलकर एक संयुक्त कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं जांच को लेकर, जिसपे पंजाब ने कहा कि यदि केंद्रीय जांच समिति को हमारी जांच समिति पे विश्वास नहीं है तो हमें भी उन पर विश्वास नहीं है। हालांकि हमारी जो रिपोर्ट है हम जल्द ही सौंप देंगे और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी एविडेंस है, जो भी वीडियोज है पीएम सुरक्षा को लेकर, वो तमाम वो जो सबूत है वो कहीं ना कहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है उनके पास सौंप देना चाहिए। जिसके बाद ये तमाम चीजें सौंप दी गई। सुनवाई के बाद हालांकि बात की जाए तो जो दोनों एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, तमाम उन जगहों पर गई है जहां पे पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला पाया गया था। वो फ्लाईओवर में भी टीम पहुंची जहां पे पीएम 15 से 20 मिनट तक रुके रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज की सुनवाई में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ जो जांच कमेटी है वो अपना रिपोर्ट रखते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा था कि जल्द ही हमें वो रिपोर्ट चाहिए ताकि उसी के आधार पे तब आगे का जो फैसला है वो लिया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कह दिया था इसमें कि जब तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो भी कार्रवाई होगी आगे की वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज भी सुनवाई होनी है इस मामले पर। आज की सुनवाई में देखने वाली बात ये होगी कि पंजाब सरकार द्वारा क्या कुछ कहा जाता है और जो केंद्रीय जांच एजेंसी है गृह मंत्रालय, उनके तरफ से क्या कुछ रखा जाता है कोर्ट में। जी मुकेश, पहला सवाल ये उठता है कि पंजाब सरकार इसी मुद्दे पर क्या कह रही है। हालांकि कई तमाम जो भी है वो बातें रखी गई, लेकिन बावजूद उसके ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले क्या कहती है। और ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जो रिकॉर्ड है या फिर ये कहें कि जो रिकॉर्ड और जांच है वो क्या सामने आई है। देखिए, जब पहली सुनवाई की बात कर ले तो उस सुनवाई में साफ तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उसको लेकर बातचीत की गई थी। उसमें कहा गया था कि पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा कोर्ट में कि हमारी जांच एजेंसियों ने जांच करना शुरू कर दिया है और जैसे ही ये पीएम का चूक का मामला सामने आया उसी दौरान हमने एफआईआर भी दर्ज कर ली और उसके बाद जाकर हमारी जो जांच कमेटी है वो कहीं ना कहीं जांच में जुट गई। हालांकि उसके बाद एसएसपी की बात की जाए तो एक एसएसपी को भी सस्पेंड किया गया था। तो ये तमाम चीजें रखी गई बात सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज की बात करें तो आज उसी बात पे डिस्कस होना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो भी जांच एजेंसी जांच कर रही है उन जांच एजेंसियों में एनआईए का एक अधिकारी है उसको शामिल करना चाहिए और उन्होंने आदेश भी दिया था कि एनआईए का जो भी अधिकारी होगा या जो भी मेंबर होगा वो पूरी निष्पक्ष के तरीके से जांच में सहयोग करेगी, जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें थी। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान आपने देखा कि नोक झोंक भी सामने आई थी जो केंद्र सरकार के जो वकील हैं उनके द्वारा और जो पंजाब सरकार के वकील हैं उनके द्वारा। पंजाब सरकार के वकील ने साफ तौर से कहा था
कि हम अब जांच पूरी तरह से कर रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जांच एजेंसी पे केंद्र सरकार को भरोसा नहीं है। तो इस पे केंद्र सरकार के जो वकील है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पंजाब के जो मुख्य सचिव है उनको भी जांच समिति का मेंबर बनाया गया है। ऐसे में संदेह के घेरे में वो वही आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।